बांध पिछम के घेरे शीस पीठ पर फेरे ऐसा करे तकड़ बंद गाड़ा शहर सकड़ आत्मसार ग्रंथ में बंद का विषय चल रहा है। मैंने कहा था बंद क्या है, बंद क्यों लगता है, बंद कब लगता है, बंद कितने प्रकार के हैं। बंद का अर्थ है प्राण का भीतर में शरीर में रुक जाना या रुकाना। जालंधर बंद की बात 22वें वीडियो में हमने उसका विश्लेषण किया। अब आगे महापुरुष फरमाते हैं दूजा बंद पिछम के घेरे। दूजा नाम दूसरा बंद बनता है पिछम के रास्ते वाले, यानी जो संकनाल से प्राण को ऊपर 10वें द्वार में चढ़ाते हैं उसको ये दूसरा बंद नहीं लगता। दूजा बंद पिछम के घेरे, पिछम के रास्ते से जो सुषुम्ना खोल के सुषुम्ना के द्वारा प्राणों को पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं, उसी साधक को मेरु के स्थान पर ये दूसरा बंद लगता है जिसका नाम है उत्तानपाद। अब बहुत लोग कहेंगे कि हमारी भक्ति सहज है, इसमें कुछ नहीं करना है, सासोसास में राम राम ही करना है, प्रेम से ही करना है, तो फिर ये बंद की बात क्यों आई? ये तो बंद योग ही लगाते हैं। तो हमको भी हठ योग करना ही पड़ता है। राजयोग की सिद्धि के लिए हठ योग करना जरूरी है। ये सब महाराज ने बंद की बात जो कही है, सांस उसास में हम साधना कर रहे हैं, मतलब हम कोई न कोई योग कर रहे हैं। हमारा राजयोग जरूर है, मगर राजयोग के लिए थोड़ा सा हठयोग करना जरूरी है, क्योंकि बिना योग किए, बिना साधना किए प्राण पिंड से ब्रह्मांड में नहीं जा सकता। आप सुरती 12 स्थान पर कितनी भी लगा लो, आप कंठ पे लगाओ, आप हृदय में लगाओ, आप नाभि में लगाओ, या आप मेरु पे लगाओ, त्रिकुट पे लगाओ, 10वें द्वार पे लगाओ, या 10वें द्वार के बाहर लगाओ, तीन बातों की आपको हर जगह अनुभूति होगी। मान लो आपने सुरती नाभि में लगा दिया, तो वहां पहले तो कुछ अनुभव में नहीं आएगा, धीरे धीरे वहां पे वाइब्रेशन होगा, यानी कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है हमारे जहां हमने सुरती लगाई है वहां। फिर धीरे धीरे वाइब्रेशन की जगह ध्वनियां सुनने में आ जाएगी। तो ये ध्वनियां जहां हम सुरती लगाते हैं वहां की तो जरूर सुनेंगे, मगर मुख्य जो ध्यान करने का कारण है वो है ये हमारा प्राण 9 द्वार से ना निकले। 9 द्वार से सारा संसार जा रहा है, और जिसका प्राण 9 द्वार से निकलता है वो वापस जन्म मरण में आता है। तो एक द्वार है गुप्त, जिसका नाम है 10वां द्वार। 10वां द्वार को खोल के जाना पड़ता है। 10वां द्वार को खोलने का मतलब खोलोगे तब जब 10वें द्वार में हम प्रवेश करें। तो केवल सुरती का शब्द का 10वें द्वार में प्रवेश होने से काम नहीं चलेगा। सुरती शब्द प्राणों को ऊपर खींचती है, और प्राणों को ऊपर खींचने के लिए नाभि में सांसों-सांस में धारोधार भजन करना बहुत जरूरी है। जितना नाभि में आप ज्यादा भजन करोगे, उतनी प्राण ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से सुषुम्ना के अंदर से मेरु त्रिकुटी होते हुए 10वें द्वार में जाएगी। अंततः आपकी प्राण ऊर्जा जिस द्वार पे है उसी द्वार से आप खोल के बाहर निकलोगे। तो ये बात ध्यान में रखना। भजन क्यों कर रहे हैं? सुरती तो आप कहीं भी लगा सकते हो, चाहे आप 10वें द्वार में यहाँ आके लगा लो, चाहे 10वें द्वार के बाहर लगाओ, वहां आपको कुछ न कुछ अनुभव होगा।
ये अनुभव ही आप वहां पहुंच गए, ये पक्का प्रमाण नहीं है। और आपको प्राण को ऊपर चढ़ाना है, और प्राण चढ़ता है, रीढ़ की हड्डी से चढ़ता है, इसकी अनुभूति ध्यान में आपको होने लगती है। और धीरे 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 ये सारी चीजें आपके अंदर आना चालू होती है। तो यहाँ लगता है उतानपाद बंद। दूजा बंद बिचम के गेले, शीश पीठ पर फेरे। शीश है माता, पीठ पर फेरने का मतलब यूं ऐसे झुक जाता है, राम 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 राम, अकड़ जाता है सारा शरीर। और ये बंद में कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई पीड़ा नहीं होती है। हमको देखने से लगता है कि ये बहुत दुख में है। बंद लगना बहुत आनंद की बात है। उस समय तक शरीर में दर्द होगा, अकड़न होगी, गर्दन पीछे झुकेगी, मगर जब बंद खुलता है तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। तो कुछ दिनों तक ये बंद लगा रहने वाला है। महाराज को 7 दिन तक उतानपाद बंद लगा था। महाराज ने कहा है, काचा पाका फर्क है मेरुदंड के माय। साधक कच्चा है कि पक्का है? इसकी परख कहाँ होती है? मेरुदंड। मेरुदंड। क्योंकि यहाँ बहुत दर्द होता है। अगर कच्चा साधक है तो वो ध्यान करना छोड़ देगा। साधक अगर शूरवीर है तो ये सब सह लेगा। काचा पाका फर्क है मेरुदंड के माय, और मेर में सुखराम कहे एक दिन दियो में रोए। क्या कह रहे महाराज? मेर में सुखराम कहे एक दिन दियो में रोए। तो घबराना नहीं। बंद लगने के बाद महाराज से प्रार्थना करो, हमको ये बंद लगे। बंद लगता है, सबको लगेगा, सबको लगेगा, ये गारंटी है, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। ऐसा करे तकड़ बंद गाड़ा। ये बंद क्या करता है? अकड़न आ जाती है, ये पूरा पीठ का भाग में दर्द होता है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, कोई भी टैबलेट खाओगे तो ये दर्द कम नहीं होगा। बहुत से मुझे प्रश्न आते हैं, पूछते हैं लोग मोबाइल से कि महाराज डॉक्टर को बताया, सब कुछ किया, मगर ये बुखार है, ये नहीं जा रहा, कहीं ये ध्यान का तो नहीं? कल ही मुझे किसी ने पूछा था, मैंने कहा कि ध्यान का बुखार है, ध्यान में भी गर्मी होती है, ध्यान में भी पूरा शरीर हमारा तपन महसूस होती है, जलन होती है, बुखार के जैसा होता है। फिर मैंने उनको कहा, इसकी परीक्षा मैं आपको बताता हूं। बुखार का यानी बुखार आ रहा कि ध्यान की गर्मी हमारे अंदर है, इसकी परीक्षा जीभ से होती है। जीभ को अगर स्वाद है और शरीर में आपका बुखार आ रहा है तो ये ध्यान है, ये आपको बुखार नहीं है, ये ध्यान की बात है। और बुखार भी है, जीभ स्वाद भी नहीं दे रही है, अन्न की रुचि मिट जा रही है, तो ये बुखार है। तुरंत डॉक्टर को बताओ। ऐसा करे तकड़ बंद गाड़ा, शहर सकड़ ले घेरे। शहर नाम शरीर, ये शरीर को घेर लेता है, क्योंकि ऊर्जा आगे नहीं बढ़ रही है। बंद क्यों लगता है? हम राम राम श्वासोश्वास में नाभि में कर रहे हैं, नाभि से ये ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ रही है और ध्यान ऊपर नहीं बढ़ रहा है, तो ये यहाँ पे अकड़न होना स्वाभाविक है। तो अकड़न बंद कब होगी? जब आप ध्यान करना बंद कर दोगे तो धीरे धीरे ये अकड़न भी बंद हो जाएगी, और फिर से दोबारा ध्यान को बैठोगे और वैसी की वैसी दर्द, वैसा का वैसा अकड़न। ये कुछ दिनों तक ये उतानपाद बंद रहता है, और बंद लगना बहुत अच्छी बात है पश्चिम मार्ग के ध्यानी के लिए। ताका नाव उतान पात है, लागे जोर करारा, तीजा बंद त्रिकोटि दिया, काटक बंद विचारा। आपका
मेरू में लगने वाला, लागे जोर करारा, बड़ा जबरदस्त बंद लगता है ये उतानपाद बंद। बंद खुलने के बाद ध्यान आगे बढ़ता है, फिर आता है त्रिकुटी का स्थान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। त्रिकुटी हद और बेहद के ठीक बीच में है, और वहां पे एक जबरदस्त बंद लगता है, उसका नाम है त्राटक। त्राटक का अर्थ क्या है? त्राटक का अर्थ है बिना आंख झपकाए एक तरफ ऐसे देखते रहना, उसका नाम है त्राटक, एक टक देखते रहना। तो जब हमारे ध्यानी को त्राटक बंद लगता है तो वो अंदर में उसकी आंखें खुल जाती है, बहुत जबरदस्त दर्द होता है, आंखें लाल हो जाती है, दोनों कनपट्टियां फटने लगती है। महाराज ने एक भजन में कहा है, कौन सा भजन है? त्रिकुटी नैन फाट हुए टुकड़ा, क्या है उसका आगे का चरण? कहो कहा उसके पहले का रामी बाबू को याद आएगा, मन रे मैं तो कछो न जानू, उलटा होय चढ़्यो रहो काई, मन मवराय भरी रामा, उलटा होय चढ़्यो कहो काई, ब्राह्मण जाय भरी जे तीर कोटि नैन फाट हो टुकड़ा, तीर कोटि नैन फाट हो टुकड़ा, कहो कहाँ कीजे मत रे, मैं तो कछु न जानू, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उलटी कर तारो मन रे, मैं तो कछु न जानू। ये है प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुभव आने वाला प्रमाण। उल्टा होए चढ़्यो कहो काई, क्या चढ़ रहा है? प्राण चढ़ रहा है। प्राण से क्या हो रहा है? ब्रह्मांड जाए भरीजे, ये सारा ब्रह्मांड भर जाता है। फिर त्रिकुटी नैन फाट हुए टुकड़ा, ऐसा लगता है कि हमारी आंखें कहीं बाहर तो नहीं निकल जाएगी, सिर फट तो नहीं जाएगा, आंखें उलट जाती है, पलट जाती है, लाल हो जाती है, कहो कहाँ क्या कीजे, अब क्या करे। ऐसी कृपा होती है, ऐसी कृपा होती है कि ये सब अनुभव में से हमको गुजरना पड़ता है। उलटा देना तख्त पर बैठा, ऐसा ख्याल दिखाया, दोनों तरफ लगा वो खींचा, पीछे तेज दबाया। बंद, त्राटक बंद की बात हो रही है। अब ये त्राटक बंद बहुत लोग लगाते हैं और हमको लगाना नहीं पड़ता, लग जाता है। अब कोई त्राटक करते हैं, त्राटक बंद कैसे लगाते मैं आपको बता दूं। कांच में अपनी सुर्ती देखते हैं ऐसे, एक टक बिना पलक झपकाए, फिर देखते 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 जब त्राटक बंद सिद्ध हो जाता है
कब सिद्ध होता है? हमारा चेहरा अलग अलग तरह से दिखने लगता है, कभी बड़ा कभी छोटा, ऐसे दिखते दिखते फिर गुप्त हो जाते हैं हम, कांच में हम हमको देख नहीं पाते, फिर लगता है त्राटक। कोई दिए का त्राटक करते हैं, दिए की तरफ एक तक देखते हैं, लाइट है, लाइट की तरफ एक तक देखो, त्राटक बंद आपको लग जाएगा। बहुत से ऐसे पंथ है आपको दिए की तरफ सुर्ती लगा दे क्यों कहते हैं, थोड़ी देर में आपका ध्यान लग जाएगा अगर ध्यान लगाना है। ये सब कृत्रिम है, ये सब लगा रहे हैं। कोई सूर्य का त्राटक करते हैं, सूर्य की तरफ एक तक देखते हैं तो धीरे धीरे सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की जो गर्मी है वो आपके अंदर आ जाएगी, आपके आंखों में समा जाएगी। कहते हैं कि कपिल मुनि सूर्य का त्राटक करते थे। मैं आपको कपिल मुनि की कथा बता दूं। वो गंगा सागर में कपिल मुनि का आश्रम है, तो वहां कपिल मुनि रहते थे। राजा सगर ने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, अश्वमेध यज्ञ का। उस जमाने में राजा अपना घोड़ा छोड़ते थे। क्यों छोड़ते थे? कि सचमुच ये लोग हमको मानते हैं कि नहीं मानते हैं। घोड़ा छोड़ने का मतलब या तो अपने नगरी से घोड़े को जाने दो या घोड़े को पकड़ो। घोड़े को पकड़ लिया इसका मतलब युद्ध करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, और घोड़े को जाने दिया इसका मतलब वो राजा का शासन उनको मान्य है। जैसा कि हमारा सिरपुर गांव है और किसी राजा ने घोड़ा छोड़ा है, शिरपुर वाले ने घोड़े को देखा, वहां पे रहते हैं पीछे पीछे सैन्य रहते हैं, और पूछते भी है कि किस राजा ने ये घोड़ा छोड़ा है, तो वो कहेंगे कि ये अमुक अमुक राजा का ये घोड़ा है। फिर अगर हमने उसको जाने दिया इसका मतलब शिरपुर वाले पूरे उस राजा को मान रहे हैं, उनके शासन को मान रहे हैं। अगर घोड़े को पकड़ लिया तो पीछे पीछे सैन्य आते हैं, उनसे युद्ध करना पड़ेगा, सैन्य को हराना पड़ेगा। तो आपको जीत के भी वो अपने अंडर में कर सकते हैं, हार गए तो ये राज्य आपका। अगर राजा के सैन्य को आपने हरा दिया तो वो राजा बर्खास्त हो गया, आप वहां राज करेंगे। तो ऐसे उस जमाने में चलता था। सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था और किसी कपिल मुनि से जलने वाले ने उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि अपने त्राटक ध्यान में व्यस्त थे, उनको कुछ पता ही नहीं था। फिर घोड़ा बांध दिया, पीछे पीछे सैन्य आए। राजा सगर के देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा है, तो कपिल मुनि के बेटों ने 60,000 पुत्र थे। 60,000 पुत्र ने कपिल मुनि को चैलेंज किया कि आपने हमारे घोड़े को बांधा है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब कपिल मुनि तो न उसने घोड़ा बांधा न उसको कोई पता, मगर जब बार बार उसके त्राटक ध्यान को ये डिस्टर्ब कर रहे थे या उसको ध्यान से हटा रहे थे, तो कपिल मुनि ने ध्यान से उठ के ऐसे देखा, देखते ही सारे पुत्र भस्म हो गए। क्योंकि सूर्य का त्राटक करने वाला था, सूर्य का सारा तेज उनकी आंखों में था। आंख खुलते ही सब खत्म हो गए। फिर ये सगर राजा के पुत्र के लिए, उनकी अस्थि, उनकी गति होने के लिए राजा भगीरथ ने, उसी के खानदान के जो राजा थे, उसने गंगा को पृथ्वी पे बुलाया। एक कथा आती है गंगा क्यों आई, और जब पृथ्वी पे गंगा आई तो इसकी धार जमीन सह नहीं पाएगी, उसके लिए भगवान शिव जी के जटा में उसको पहले लाया गया, फिर वहां से वो धरती पे आई। ये जो गंगा पवित्र नदी है। दूसरा प्रमाण आता है महाभारत में, गांधारी। महाभारत में धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। अब राजा थे, उसकी पत्नी रानी गांधारी थी।
गांधारी को लगा जब मेरा पति इस दुनिया को देख नहीं पाता तो मैं क्यों देखूं। उसने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी। जब कौरव पांडवों में युद्ध हुआ तो पांडवों की हार हो रही थी। एक दिन कौरव ने राजा युधिष्ठिर को पूछा, देखो युद्ध की नीति कैसे थी। युद्ध तो लड़ा, युद्ध तो भाई में हुआ, मगर नीति नहीं छोड़ी। धर्म का युद्ध था। वो बातचीत करते थे, सलाह मसलत देते थे, युद्ध होने के बाद बैठते थे, हालचाल पूछते थे, कोई बीमार है तो उसकी खबर लेते थे। तो दुर्योधन ने युधिष्ठिर को पूछा कि भैया हम आपको जीत कैसे सकते हैं, इसका उपाय बताओ, इसका भेद बताओ। तो युधिष्ठिर ने अपना हारने का भेद बता दिया। क्या बताया? अगर माता गांधारी आपको जैसे जन्मे हो उस स्थिति में अगर देखती है तो आपका शरीर वज्र का बन जाएगा, वज्र का बन जाएगा। और दुर्योधन अगर वज्र का बन गया तो हारना नामुमकिन था। अब ये धर्मराज ने कह दिया और खुश होके जाने लगा दुर्योधन। बीच में भगवान कृष्ण मिल गए। अब कृष्ण तो सब जानते थे, वो तो त्रिकाल ज्ञानी थे। उसने कहा दुर्योधन कहाँ जा रहे हो, और वो भी इस अवस्था में, कुछ भी पहना नहीं है और इस अवस्था में तुम जा कहाँ रहे हो। तो उसने भी कह दिया कि मुझे युधिष्ठिर भैया ने बताया है कि माता गांधारी के पास खड़े रहो और माता गांधारी अपनी आंख की पट्टी खोलेगी और मेरा शरीर वज्र का हो जाएगा और फिर मैं पांडवों से हार नहीं पाऊंगा। तो कृष्ण ने कहा बात तो बड़ी अच्छी है, जरूर जाओ, मगर अपनी माँ के सामने जा रहे हो, थोड़ी इज्जत का तो ख्याल करो, थोड़ा सा तो सोचो, थोड़ा यहाँ तो कुछ न कुछ पहनो। तो उसको भगवान कृष्ण की बात भी ठीक लगी और थोड़ा सा उसने यहाँ पे पहन के अपनी इज्जत ढाक ली। माता गांधारी के सामने खड़े रहे। माता गांधारी ने कहा जैसे बेटा तुम मेरे पेट से पैदा हुए उसी स्थिति में आए हो ना। उसने कहा हाँ। माता गांधारी ने पट्टी खोली और सारा शरीर उसका वज्र का बन गया। उतनी जो जगह थी जहाँ पट्टी बांधी थी वो जगह रहेगी कच्ची। अब भीम ने वहीं पर गदा मार के उसको मार दिया। कहने का मतलब ये सब लोग जो त्राटक करते हैं तो उनकी शक्ति उसमें आ जाती है। हमारा त्राटक लगता है, हमारे अंदर तो बहुत जबरदस्त शक्ति उस समय आ जाती है। त्राटक ध्यानी अगर किसी के तरफ ऐसे घूर के देखेगा तो उसका असर उसके ऊपर पड़ेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है त्राटक ध्यान लगना। उल्टा नैन तख्त पर बैठा ऐसा ख्याल दिखाया और दोनों तरफ लगा वो खेचा पीछे तेज तपाया। यहाँ तेज ही तेज है, यहाँ उजाला ही उजाला है, क्योंकि सारी प्राण ऊर्जा पूरी ब्रह्मांड में हमारी आ गई है। ये सब ऊर्जा का खेल है। 10वां द्वार फूटेगा तो ऊर्जा ही फोड़ के जाएगी। हम केवल सुरती से 10वें द्वार के बाहर जा रहे हैं, ये महाराज के ज्ञान के अनुरूप नहीं है। ये मनमुखी हो सकता है। तो सुरती के साथ शब्द के साथ प्राण को 10वें द्वार में ले जाना है, तभी तो बात बनेगी। हम रोज सुबह गाते भी हैं, प्रार्थना भी करते हैं। ओ दिन को कब उगे हो मेरा प्राण आद घर पूगे हो। दिन दिन वापुल क्वाही हो मेरा ध्यान लगे सुन माही हो। तिरवेणी तट धारा हो कब नावे प्राण हमारा हो। जोत
शहर मजारा हो, कब आसन हो यह हमारा हो। ये सुख राम विचारी हो, अब मोए पार उतारी हो। ये हम रोज सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं धूमरा के द्वारा। प्रार्थना किसकी की जाती है? प्रार्थना परमात्मा की जाती है, प्रार्थना सदगुरु की जाती है। अच्छा, प्रार्थना आदमी कब करता है? जब अपने बल से, अपने प्रयत्न से वो जो चाहता है वो नहीं मिलती है, तब लास्ट उपाय है प्रार्थना, झुक जाना। बस आप जो कुछ करना है, जो कुछ देना है आप ही दो। तो प्रार्थना क्या करते हैं? मेरा प्राण आदगर पूगे हो, यानी प्राण को 10वें द्वार में पहुंचाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पहुंचाओगे तो 10वें द्वार से वो नहीं निकलेगा। सुरती शब्द से आप 10वें द्वार में चले जाओगे, प्राण नीचे पिंड में रहेगा, तो मृत्यु के समय आपका प्राण 9 द्वार से ही निकलेगा। कहने को आप 10वें द्वार की भक्ति कर रहे हो, मगर प्राण 10वें द्वार तक गया ही नहीं। पहले तो भीतर से प्राण को 10वें द्वार तक ले जाना है। उसी के लिए शास्त्रों में ज्यादा से ज्यादा भजन करना है। सुरती शब्द के लिए भजन करने की आवश्यकता नहीं, वो तो ध्यान होते रहता है, बैठे। सुरती भी ऊपर है, शब्द भी ऊपर है, और बैठे अपने। फिर धीरे धीरे तो वो अखंड हो जाएगी। आप भजन किए क्या, नहीं किए क्या, मगर आपका प्राण वहां पहुंच गया, इसकी क्या गारंटी? कहा महाराज ने कहा है कि केवल सुरती वहां ले जाने से आपका प्राण भी ऊपर चल जाएगा। प्राण को यहाँ से निकालना पड़ेगा। प्राण को पांव प्रमोद निज ज्ञान है, अरद और उरद बीच रहत सोई। ये प्राण अरद और उरद के बीच में है, नीचे और ऊपर जो श्वासा जाती है उसमें है। और ये निज स्वरूप का ज्ञान ही प्राण का पांव है। यानी ज्ञान से समझकर आपको ध्यान करते रहना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा नाभि में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई नाभि में आपने मन और सूरत लगाया और भजन करने लगे। सूरत आपकी तो जहां आपका शब्द है वहां चली जाएगी, मगर आपको नाभि में ही ध्यान करना है। श्वासा की गति नाभि तक ही है। श्वासा ऊपर से आती है, नाभि तक आती है, नाभि से और ऊपर चली जाती है। ये तो आपको राम राम इसमें जब तक जीविया चले हैं तब तक करते ही रहना है। महाराज कहते हैं, जब लग मुख में जीविया चाले, तब लग हर के सु मेरे रामा, तब लग हर के सु भावे तार मार भावे की जो भावे तार मार भावे की जो शरण आप की रे सु राम तारी दाय पढ़े कीजे प्रभु तारी दाय पढ़े कीजे। जब लग मुख में जीविया चाले। जीविया कब तक चलेगी? जीविया को या इंद्रिया को जब तक प्राणवायु मिलेगा तब तक चलेगी। अब प्राणवायु नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगी। फिर तो सब इंद्रिया थकती है। आप थके सहज के माही, तका बात है साची। इंद्रिया थक जाएगी, जीव राम राम करना छोड़ देगी। कब? रसना सेव थकी जब मन की। ये रसना थक जाती है, प्राण ऊर्जा ऊपर चढ़ जाती है, कीड़ा पीड़ा एक होकर सुषुम्ना में ध्यान लगने लगता है, तो फिर रसना को तो थकना ही है। फिर होता है वो अखंड ध्यान, फिर होता है वो सुषुम्ना का ध्यान, फिर ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान होता है। मगर जब तक ये स्थिति नहीं बन जाती तब तक रसना से राम राम करते रहना ही है। मुख सिमरन मत छाड़ दो, 10वें द्वार लग जो
कंठ सुख राम कहे, गढ़ चढ़िया बंद हो। गढ़ नाम 10वां द्वार, 10वां द्वार में आप चढ़ गए, आपका प्राण चढ़ गया तो आपका होठ कंठ नहीं चलेगा। तो रसना सेव थकी जब मन की जीव भजन सु लागे, और के सुखराम पारक वाकी ध्यान सुषुम्ना लागे। ये परीक्षा है, सुषुम्ना रणी में आपका ध्यान हो रहा है। भीजे रोम पसीनो छूटे, बैठ